तखतपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत समडील में स्कूल भवन व बाउंड्री वॉल की समस्या होने के कारण बच्चों का अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। जब से इस स्कूल का निर्माण किया गया है तब से ही अध्यापन कार्य के लिए एक ही भवन है। प्रारंभ के समय स्कूल में मात्र 13 बच्चे थे। आज की स्थिति में लगभग 100 बच्चे इस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ से ही इस स्कूल में बुनियादी व अन्य समस्याएं होती आई हैं। अतिरिक्त कक्ष नहीं होने के कारण एक ही कमरे में सभी बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। साथ ही सिर्फ 2 शिक्षक ही स्कूल में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, जो कि काफी कम है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बोर कराए लगभग वर्ष भर होने को है, अब तक इसमें पंप तक नहीं लगाया जा सका है। साथ ही स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण आवारा पशु स्कूल के अंदर आ जाते हैं। मेरा नाम सोनम साहू है। मैं नवीन शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में 2 ही सर और मैम है, जो हम लोग को पढ़ने में कमज़ोरी होती है। हम लोग पढ़ नहीं पाते अच्छे, और खेलने कूदने में एक गौठान में गाय आ जाते हैं, इसलिए हमको नहीं बनता खेलने। और यहाँ पानी की भी बहुत समस्या। मेरा नाम उमेश प्रजापति है और मैं नवीन शासकीय प्राथमिक शाला केला कछार में पढ़ता हूँ। और यहाँ हमें बहुत कमी है और शिक्षक बस 2 ही लोग हैं। और यहाँ पास गौठान भी है, यहाँ से गाय वाय आ जाते हैं और पानी की कमी है। और यहाँ पास 2 ही कमरा है और वो खेलने भी नहीं बनता। और 2 ही शिक्षक करने के लिए हम पढ़ाई में थोड़ा कम होते जा रहे हैं। और जब भी पढ़ाई होता है तो गाय वाय आ जाता है और पानी की समस्या है। संबंधित विभाग को इस समस्या से कई बार अवगत कराया जा चुका है, इसके बावजूद कोई भी सार्थक प्रयास नहीं लिया गया है। नाम विजय कुमार श्रीवास है। मैं सहायक शिक्षक LV संवर्ग शासकीय प्राथमिक शाला केरा कछार में पदस्थ हूँ। संकुल केंद्र राजपुर, विकास खंड तखतपुर है। यहाँ फरवरी 2018 से हमारी नियुक्ति हुई है और इस शाला में हम आज 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब ये स्कूल का निर्माण हुआ 2011 में निर्माण हुआ था, लेकिन केवल 2 ही भवन थे। और जब हम इस स्कूल में आए तो बच्चों की संख्या केवल 13 थी। आज की डेट में यहाँ 95 बच्चों का स्ट्रेंथ है, जिसमें रेगुलर 85 से 88 बच्चे, मतलब 95% बच्चे आते हैं। लेकिन इनकी बैठने की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित है, क्योंकि 2 ही कमरा है और हम 2 शिक्षक हैं और 5 कक्षा को एक साथ संभाल रहे हैं, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी को एक साथ और चौथी, 5वीं को एक साथ। और हमारे यहाँ इस परिसर में ना तो बाउंड्री वाल है। अभी पेयजल की व्यवस्था के लिए सरपंच के द्वारा बोर कराया गया है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं है, उसको अभी चालू हालत में नहीं करा गया है। और अभी ग्राम पंचायत के द्वारा पीछे में बच्चों को थाली वगैरह धोने के लिए, हाथ वगैरह धोने के लिए हैंड वॉश का व्यवस्था किया गया था, लेकिन वो भी अभी चालू ऑपरेटिंग अवस्था में नहीं है, केवल टंकी बस लगा है। साथ साथ यहाँ पर मवेशियों का भी सुबह गौठान लगता है, जबकि गौठान यहाँ से दूर है, लेकिन गांव वाले यहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को खेलने कूदने में या आने जाने में दिक्कतें होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं विगत 2 सालों से 3 सालों से संकुल के माध्यम से और BO ऑफिस में ये सूचना दे चुका हूँ कि हमारे पास अतिरिक्त कक्ष और शाला भवन की आवश्यकता है, जिसमें प्रधान पाठक का भी कक्ष हो। लेकिन अभी तक इस और किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और मेरे यहाँ बच्चों की उपलब्धि में मेरे यहाँ से बच्चे राज्य स्तर में, अभी जो हमारा प्रोजेक्ट निर्माण हुआ था कबाड़ से जुगाड़, जिसमें हमारे यहाँ से बच्चे पिछले वर्ष राज्य स्तर में पार्टिसिपेट किए हैं। और अभी जो चल रही है FLN में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं लगभग कंप्लीट दक्षता को भी प्राप्त कर चुके हैं। सुघर पढ़वैया योजना जो भी चालू हो रही है और जिसमें हम आकलन किए हैं थर्ड पार्टी के लिए, उसके लिए भी हमारा जो कार्य है वो गतिशील है। और आगे मैं भविष्य में यही चाहूँगा कि हमारे इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसको देखते हुए कि कम से कम शिक्षकों की व्यवस्था, क्योंकि 2 ही शिक्षक हैं। प्रधान पाठक की नियुक्ति हुई थी, लेकिन प्रधान पाठक ने संशोधन करके अपनी दूसरी जगह व्यवस्था करा दिया, क्योंकि यहाँ प्रधान पाठक का भी पद खाली है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द भवन और शिक्षकों की व्यवस्था शासन के द्वारा किया जाए, यही मेरी मंशा है। ग्रामवासियों ने भी बताया कि अव्यवस्थाओं के चलते स्कूल का कार्य प्रभावित हो रहा है। साहू शाला नवीन शाला प्राथमिक शाला के प्रबंधक अध्यक्ष। ठीक, समस्या के बारे में समस्या भी है, बाउंड्री की समस्या है, मेन अभी रूम के कमी है, टीचर के कमी है,
ये बहुत आवश्यकता है, नदी किनारे खैर बाउंड्री आवश्यकता है, कभी भी अपनी घटना घट सकता है। और आगामी ये नल जो खुदाई हुआ है इसमें आज तक न मोटर डाला है ना हैंडपम्प डाला है। और ये टंकर ये जो बना है उसमें अभी सप्लाई पानी भी यहाँ जब टेक सप्लायर है वो आज तक वहाँ से उपलब्ध नहीं हो पाया। बहरहाल सभी समस्याओं की जानकारी क्षेत्रीय विधायक व संबंधित विभाग को दी गई है। जल्दी निराकरण का आश्वासन भी मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि इस स्कूल का भला हो पाता है या नहीं। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।